दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बुरे गिर्द ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आजकल वीडियो बिना इस कीट के सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा और हरा भरा पेड़ भी बुरा हो जाता है, सूख जाता है, झड़ जाता है। जो आज बालक है वह कल युवा बनेंगे, पर 100 जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कोई बंदा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या गुनी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। इसीलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है। इसीलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जिसे अधूरा ज्ञान प्राप्त हो वह स्वयं मृत्यु के समान ही होता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। वे कि दोस्तों, लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसीलिए एक लायक तो बनता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर किलोले करते रहते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह बरक्स स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बट वृक्ष से मोह हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात, जब जंगल में सूखापन गया, कई वर्षों से पानी नहीं बरसा, जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वह बट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डाले टूटकर नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी इस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए, किंतु केवल एक बुरा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गति से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बोर्ड ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी बट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दें। क्या है, मैच वृक्ष का ऋणी हूँ मैं, मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं, या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। जरा सोचो, जब तुम आज सहायक थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब तुम्हें छोड़कर कहीं चले गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। दोस्तों, बोर्ड ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, उसे धीमा काटने लगी। लेकिन यदि फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया, दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता था।
इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि दीपिका का अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाई। दोस्त तो यही सोचकर कुछ पक्षी बोले के पास गए और उन्होंने अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वहीं जीविका श्रेष्ठ है, जिसमें धर्म की हानि न हो। वहीं देश श्रेष्ठ है, जहाँ कुटुंब का पालन न हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन गला जा रही है। किसी दिन हवा के झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जे, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता, वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बुरा दे उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद में इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैच का साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुद गर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और शरणागत जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है, उन्हें बहुत बड़ा घोर पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, सुख दुख में साथ न छोड़ा है, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वो जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। यदि ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाएगी यहाँ से। यदि की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ तो कह लगे, भैया, इस बोर्ड के साथ साथ इसके बुद्धि भी सठिया गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिरते ने जाने से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंटर के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि है भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। पूरा जंगल पानी से शून्य है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद पर एक बुरा गिद्ध भी रहता था। एक बोरा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग तो उन्हें समझाने गए थे, पर फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह कह रहे थे है कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए है भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दोस्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और देव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिरते को समझाने लगते हैं। दिव्य राज में देवराज इंद्र, तो मैं समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियां सूखकर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है। और आप भी बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस वृक्ष को छोड़ा कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर बुरा गिद्ध कहने लगा, है भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोसकर बड़ा किया। मैं इस पर खेला हूँ, इसी पर रहकर सारे सुखों उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही कहते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में वे अपने हितैषियों का, अपने बंद
का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलब भी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, जो दिल मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बुद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे बड़ा नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बुरा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा। यदि खुशी होगी। देते की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से उसी जंगल में लौट आए। दोस्तों, सारे पक्षी बरगद पर आकर तलब करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं पर लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार गीतिका शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया, उस माँ बाप का, और पालन पोषण करने वाले उस पिता का। वो आपके जीवनदाता हैं। आपको पाल पोसकर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो वो जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।